और वो बिल्कुल शत प्रतिशत है। और लगातार अगर आप बारीकी से देखें तो वर्तमान सरकार लगातार शिक्षा का बजट कम कर रही है। और क्यों कर रही है? क्योंकि विश्व गुरु बनाना है। मतलब विश्व गुरु हमको बनाना है, और लेकिन बजट हम शिक्षा का कम कर देंगे। हमें लग लगा रहा है और इसीलिए निगम साहब पहले से अमेरिका चले गए कि विश्व गुरु जब बनने की नंबर आए तो कम से कम हम एजेंट ही बन जाए एक आध राज्य के, एक आध देश के। इसलिए पहले से चले गए। बहुत तेज आदमी है जी बंधु जी। और क्या हो रहा है कि कलम दवात पर जीएसटी लगाई जा रही, कॉपी पेंसिल पर जीएसटी लगाई जा रही है। मैं कहता हूँ ये भारत का जो भविष्य है नौजवानों के हाथ में है, वो कलम पर जीएसटी लगाने से बढ़ेगा कि जीएसटी के मुक्त होने से बढ़ेगा? ये बड़ा सवाल है। और ये सारा कुछ मैंने लास्ट में भी कहा कि निजीकरण बढ़ रहा है। अभी हमारे यहाँ कुंभ मेला चल रहा है, ठीक है। बंबई से प्रयागराज का किराया 8,000 7,000 रुपए जनरल रहता है, 56,000 उसीला जा रहा है। कल्पना करिए मिश्रा जी, थोड़ा बुरा न लगे, अगर प्लेन का किराया 8,000 वाला 56,000 हो जाए, किसी दिन किसान अगर अपने गेहूं का दाम 200 रुपए किलो कर दे तो कैसे हाहाकार मचेगा। फ्लाइट वाला कर सकता है, लेकिन किसान अपने गेहूं का दाम बढ़ा देगा तो दिक्कत होगी। फिर क्या तर्क होगा? भोजन सबको नहीं मिलेगा। अरे भाई, जब भोजन नहीं मिलेगा, किसान की शिक्षा या किसान को एरोप्लेन की यात्रा कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? 56,000 रुपए। और ये लगातार हो रहा है, सरकार की नजरों में हो रहा है। और सरकार कुंभ में कौन जा रहा है? अरे हमारे देश के ही लोग हैं, हमारे धर्म के ही लोग हैं, उनको तो और राहत देना चाहिए। और उन पर क्या है? निजीकरण मार। हमें जब पेट्रोल के पूछते हैं कि भाई पेट्रोल का दाम क्यों नहीं, हमारे हाथ में नहीं है। हवाई जहाज का टिकट नहीं नहीं, हमारे हाथ में नहीं है। तो किसान का गेहूं, किसान का अन्न ही आपके हाथ में है, बाकी कुछ। साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। साथियों, हाल ही के अंदर की कुछ प्रमुख सूचनाएं हैं शिक्षा मित्रों के अस्थायीकरण को लेकर के। कब तक होगा का अस्थायीकरण, या फिर अस्थायीकरण के अलावा सरकार कोई अन्य विकल्प भी तलाश रही है? सारी बातों पर चर्चा करेंगे। जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। कुछ नहीं आपके हाथ में है, वही अकेला आप तय करेंगे, बाकी चीजें जिसकी जो मर्जी है तय करेंगे। तो ये सरकार पूरी तरह से उद्योगपतियों के लिए है, उद्योगपतियों के हित में काम कर रही है। और मजे की बात है, उद्योगपति कभी धरना भी नहीं देता, उसको मिल जाता है। और यहाँ हम सब लोग दिन रात चिल्लाते रहते हैं, कुछ दे दो मालिक को, दे दो सरकार को, दे दो राजा महाराजा, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब हम अपने मुद्दे की बात कर ले। लगातार 20 साल एनपीएस की खूब तारीफ की गई, शानदार व्यवस्था, दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों से मतलब मिल के बनाया गया। क्या हुआ? ढाक के तीन पात। आप हमारी बात पे आए, आपने चेंज किया, चेंज करके आपने क्या कर दिया? यूपीएस लाके आपने क्या कर दिया? आपने ये कहा, एक राजा ने आदेश दिया अपने राज्य के कि सारे लोगों का एक पैर काट लिया जाए। कटने लगा, सब लोग कटवा रहे थे। कुछ दिन बाद कुछ लोगों को तकलीफ पीड़ा हुई तो उन्होंने कहा भाई पैर तो मेरा है, काटा जा रहा है तो गलत है। तो राजा के पास शिकायत गई कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा विरोध कर रहे हैं, दोनों हाथ और एक पैर काट लिया जाए। तो दोनों हाथ पैर, और काट एक दिया, पैर, दोनों हाथ और हाथ काट दिया। टूटने लगे। अब काटने लगे तो लोगों ने कहा इससे अच्छा तो पहले वाला ही था, एनपीएस यूपीएस है। तो लोगों ने कहा पहले वाला ही ठीक है। तो ये इस कहानी है, और ये कहानी आज की वर्तमान सरकार पर हूबहू लागू होती है। हम तो सरकार से, और सीतारमण जी जेएनयू की पड़ी हुई हैं, हमको तो लगा कि कुछ बेहतर होगा, लेकिन इससे अच्छा अर्थशास्त्र तो हमारे यहाँ पढ़ा लिखा जो नहीं होगा वो भी बना देगा। मतलब गजब का तर्क होता है उनका। और हर बजट में, जैसे त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छी बात उठाई, इसके पहले एक बजट आया था तो ऑर्गेनिक खेती पर ये होगा, इतना बड़ा बजट, ये अगले बजट में उसकी मूल्यांकन तक नहीं होता, उसका नाम तक नहीं लिया जाता। हर बजट में एक सिगुफा। इस बार क्या हुआ? 12 लाख 12 लाख 12 लाख, छूट छूट, सुन सुन, सारा बजट उसी में सुन। ये है कहानी। अभी इस पर जो लॉ आएगा, कानून आएगा, वो उसमें कैसे बचोगे 12 लाख, उस पर चर्चा करेंगे 2 दिन बाद। जो छूट तो मिल गई है, अभी तो कुछ भरोसा नहीं है, कल गैस पे दाम बढ़ जाए, कल डीजल पे दाम बढ़ जाए, इस गाल को सहला के इस पे तमाचा मार दिया जाए, कोई भरोसा नहीं है। यह दोनों काम होते हैं। चलिए, त्रिपाठी सर और निगम साहब का बहुत बहुत आभार, बद्दू जी का भी आभार, शाही साहब का भी आभार, शिव कुमार शुक्ला जी नहीं जुड़ पाए उनका भी आभार।
फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज बजट की महत्वपूर्ण चर्चा थी तो चर्चा करना बेहद जरूरी था।